गुप्ता को अमित शाह ने दे दी है खुली छूट। अब दिल्ली में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, उसके बाद लोगों के जहन में यह बात आई कि क्या रेखा गुप्ता को यह पता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, और क्या वो जो अब काम कर रही हैं इसकी प्लानिंग क्या बहुत पहले की गई थी। हालांकि इन सबसे इतर अब अमित शाह ने रेखा गुप्ता को एक नई ताकत दे दी है, फ्री हैंड दे दिए हैं कि आप अब ऐसे ऐसे काम करिए जो दिल्ली की छवि को खराब करते हैं। एक मीटिंग हुई गृह मंत्री अमित शाह, रेखा गुप्ता की, कई अधिकारी भी मौजूद रहे, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। क्या बात हुई इस मीटिंग में, सबसे पहले वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेखा गुप्ता को क्या निर्देश दिए गए हैं दिल्ली के हालात सुधारने में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट अमित शाह ने क्या बोला है उस मीटिंग में रेखा गुप्ता से। बात हुई है घुसपैठियों पर। घुसपैठिए जो कि दिल्ली के अंदर ज्यादा हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि देश के अन्य राज्यों में नहीं है, बहुत जगह पर है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इन पर जिस तरीके की कसाई की जा रही है, बीजेपी शासित राज्यों में इन पर जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और दिल्ली के अंदर अब घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है और अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा दिया है, फ्री हैंड दे दिए हैं। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, दिल्ली के अंदर गैंगवॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन आपको गोली चलने की खबरें, मारपीट की खबरें, ऐसी तमाम खबरें आपको पिछले कई समय में सुनने में आई होंगी। इस पर भी सुधार करने की बात की गई और साथ ही साथ गुंडों पर शिकंजा कसा जाएगा, यानी कि जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफियाओं को काबू करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अब रेखा गुप्ता भी यही काम करने वाली हैं। और रेखा गुप्ता पीछे नहीं है किसी से, उनके एक्शन के तरीके ने सबको इतने दिन में एहसास दिला दिया है कि दिल्ली के अंदर 5 सालों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कानून व्यवस्था बेटर हो सकती है। तो उसी चीज को लेकर अमित शाह की बातचीत हुई है। तो गैंगवार और गुंडों पर जो है वो शिकंजा कसने की बात की गई है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर अगर महिला सुरक्षा की बात ना हो तो यह भी शायद गलत हो जाएगा इनके उसूलों के हिसाब से। तो महिला सुरक्षा पर खासा ध्यान देने की बात की गई है। दिल्ली में हमने कई बार देखा है कि कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से शासन प्रशासन सब पर निशाना साधता है और साथ ही साथ महिलाओं के अंदर एक डर बन जाता है बाहर निकलने में, कुछ काम करने में। तो उस पर, उन चीजों पर लगाम लगाने की भी बात की गई है। साथ ही साथ दिल्ली में जो हादसे होते हैं तरह तरह के, कभी एक्सीडेंट का मामला सामने निकल कर आता है, कभी बात करें बम विस्फोट की, अभी जो हमने देखा कि अचानक से कुछ ब्लास्ट हो गया, ऐसी सारी चीजों पर निगरानी रखने के लिए अमित शाह ने अब सीएम रेखा गुप्ता को निर्देश दिए और साथ ही साथ उनको फ्री हैंड दिया है कि आपको जिस हिसाब से प्लानिंग करनी है, प्लान बनाइए, जो आपको सोचना है, जो आपको करना है वो करिए, लेकिन ये सारे हालात जो है अब दिल्ली के अंदर सुधर जाने चाहिए। क्योंकि जिस चीज को लेकर बीजेपी अब सत्ता में आई है, यही वो पॉइंट्स थे जिसको लेकर उन्होंने केजरीवाल को घेरा और अब उनके पास मौका भी है उस चीज को जमीन पर उतारने का। देखिए, सुरक्षा की बात करें, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो केंद्र के अधीन भी रहती हैं और कुछ मामलों में जो है वो मुख्यमंत्री यानी जो वहां के विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें वो सारी चीजें विधान परिषद में रहती हैं। तो उन दोनों का मामला तो खैर अलग है, उसको समझाने बैठूंगा तो एक अलग चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो वहां से इन सारी चीजों को दोनों लोग मिलकर, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है, तो मामला क्या है कि डबल इंजन सरकार है और डबल इंजन सरकार देश की राजधानी में जितनी भी चीजें गड़बड़ हैं उनको सुधारने का पूरा प्रयास कर रही है। अब एक खास चीज मैं जो आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा है, दिल्ली को कैसे बदलने का प्रण ले लिया गया है, दिल्ली में क्या क्या चीजें बदलने की बातें की जा रही हैं और कैसे कैसे आपको जल्दी ही इस चीज में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो रेखा गुप्ता लगातार छापे मार रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अस्पताल में छापा मारा, फिर उसके बाद अभी स्कूल में छापा मारा, और जो अव्यवस्थाएं रहती हैं उस पर वो तुरंत जो है संज्ञान ले रही हैं, वहां पर पहुंच रही हैं। तो इस बात का डर, इस बात का प्रभाव देखने को मिलेगा कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो खराब हैं अस्पतालों में, स्कूलों में, क्योंकि केजरीवाल सरकार में जिस तरीके की 2 बातें करी गई थी कि स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, ये किया वो किया, तो उन व्यवस्थाओं का जायजा वो खुद ले रही हैं, क्योंकि जनता का पैसा लगा है इस विकास में। तो अगर चीजें बनी है
तो उनको मिटाया तो नहीं जा सकता, उनको सही किया जा सकता है। इसलिए छापेमारी वाला प्लान जो है रेखा गुप्ता को चल रहा है। साथ ही साथ रेखा गुप्ता क्या कर रही है, रेखा गुप्ता खोल रही है पुरानी फाइलें, वो पुरानी फाइलें जिसमें घोटाले शामिल हों, जिसमें दिल्ली के विकास में जो लोग रोड़ा बने थे उन पर वो फाइलें खोल रही हैं। सीएजी रिपोर्ट इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा, जो विधानसभा में खोली गई। विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई, हंगामा भी हुआ, वहां पर वो फाइलें जो है वो खोली गई। यानी कि पुराने जो कर्म है उनके, जो पिछले लोगों ने किए, पिछली सरकार में किए, जो धांधली की गई, उन सारी चीजों मामलों पर भी रेखा गुप्ता काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने के कारण यह रहा कि केजरीवाल अपने वादे पूरे करने में सफल नहीं रहे, और बीजेपी ने अब जो वादे किए वो शायद वादे जनता को पसंद आए, तभी तो दिल्ली में सरकार बना ले गए। अब उन्हीं वादों को जमीन पर उतारने का प्लान जो है वो रेडी हो रहा है, और कई मामलों पर ये देखा भी जा चुका है। यमुना की सफाई की बात हो, या फिर जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसमें देखा हमने परवेश वर्मा जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, यहां पर जो गड़बड़ है उसको सही कराने के निर्देश देते हैं। तो वादों को जमीन पर उतारने की पूरी प्लानिंग बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ बिगड़ी व्यवस्था जो है, जो दिल्ली में जो चीजें खराब हैं, मान लीजिए कि जो केंद्र के अधीन नहीं आती हैं, जो दिल्ली में अब जिनकी सरकार है उनके अधीन में है ये सारी चीजें, तो उन व्यवस्थाओं को ठीक करना, वो चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, या फिर जो अस्पताल है उनकी बात हो, स्कूल हो, इन चीजों को जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही जा रही है। और इनको बदलने के लिए युद्ध स्तर की तैयारियां भी कर ली गई हैं, और इसको इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि आम जनमानस जो है, आम जीवन जो है उनका, वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। वो जल हो, वो चाहे सड़कें हो, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे फिर बिजली हो, या फिर अस्पताल हो। ये 4-5 चीजें तो हमारे जीवन से बेहद करीबी से जुड़ी हुई हैं, जिनको सबका किसी न किसी समय इस चीज की जरूरत लगती ही लगती है। तो इन व्यवस्थाओं को बेटर करने के लिए, इन चीजों को बेटर करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। यमुना की सफाई जो काफी समय से दिल्ली में प्रमुख विषय बना हुआ है, उस पर आप नजर डालेंगे तो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगातार यमुना की सफाई में लगी हुई है। हालांकि अभी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि यमुना नदी की सफाई मात्र मशीनों से नहीं हो सकती है। उसमें बहुत सारे जो है नाले कहीं से जुड़े हुए हैं, यमुना नदी में बह रहे हैं, जो उसके प्रदूषित होने का मेन कारण है, प्रमुख कारण है। उन्हीं कारणों के निपटारे के लिए अब जो ये मीटिंग हुई है, ये सारी चीजों को जमीन पर उतारने की बात हुई है। इसीलिए अब रेखा गुप्ता को फ्री हैंड दिया गया है कि आप अपने हिसाब से काम करिए। देखिए, ये कहीं भी हो कि अगर केंद्र में मान लीजिए कोई अन्य सरकार है और प्रदेश के अंदर कोई अन्य सरकार, तो कहीं ना कहीं ये क्लैशेस देखने को मिलते हैं, और उसका भुगतान जो है वो जनता करती है कि आपस की पटरी उनकी नहीं खाती है, तो कहीं ना कहीं चीजें विकास में रोड़ा बन जाती हैं। लेकिन अब तो दिल्ली के पास सारे मौका भी है, दस्तूर भी है, सारी चीजें उनके साथ है। केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जैसे राज्य हैं जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, हरियाणा पड़ोसी राज्य दिल्ली का। तो ऐसी जगहों पर जब ये सारी चीजें हैं, तो अब दिल्ली के पास भी मौका है और दस्तूर भी है कि इन सारी व्यवस्थाओं को बेटर किया जाए। और जो लगभग 2.5 दशक बाद बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, ऐसा काम कर दें कि आने वाले समय में उनका भविष्य भी वहां पर मजबूत हो जाए, सिक्योर हो जाए। देखिए, जब सरकारें तभी बदलती हैं जब जनता के मन का काम ना हो, या फिर बहुत ज्यादा खासतौर पर भ्रष्टाचार हो, डेवलपमेंट ना हो, आम जनमानस जो है वो महंगाई से परेशान हो जाए, उसको सही सुविधाएं ना मिले, फैसिलिटीज ना मिले। केवल वो टैक्स भरने के लिए तो पब्लिक है नहीं, वो टैक्स भरेगी तो उसको सुविधाएं भी चाहिए। तो अगर वहां पर सुविधाएं नहीं होती तभी ये सारी चीजें होती हैं। केजरीवाल के वादे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जमीन पर कितना उतरे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट था केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। अब बड़े बड़े वादे करके बीजेपी भी जो है वो सत्ता में आई है, और उसको एग्जीक्यूट करने की जो जद्दोजहद अभी दिख रही है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर ये उतरती है तो वाकई दिल्ली के जनता के दिन बहुरने वाले हैं। दिन बहुरेंगे तो दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा तो आम जनमानस खुश होगा, और सीधी सी बात है, पब्लिक खुश तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है भविष्य में, पार्टियों को उससे क्या फायदा होता है। यानी कि एकदम लेन देन वाली बात है, जितना आप बेटर करेंगे उतना अच्छा जनता का आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। और इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्रवाई कर रही है। अमित शाह का मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करना, मुख्यमंत्री का लगातार छापे मारना, उनके मंत्रियों का एक्टिव हो जाना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बीजेपी अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। अब इसके परिणाम क्या होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कई जगहों पर सरकार बनती है, उसके बाद लोग एक्टिव होते हैं, साल 2 साल, उसके बाद फिर मामला नीरस हो जाता है। लेकिन
अगर ये इस चीजों का परिणाम दिखना शुरू हुआ तो दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी होगा। और इस बात को दिमाग में रख रहे हैं मोदी, इस बात को दिमाग में रख रहे हैं अमित शाह। और जो दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता, जो कि जिन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया है, एक आम जीवन भी जिया और आम जीवन से राजनीति में आई, राजनीति में फिर अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो उन्हें इस बात का आभास है कि जमीनी स्तर पर लोगों के कष्ट क्या हैं, लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। उन सारी परेशानियों का निदान करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को फ्री हैंड दे दिया गया है। आप बताइए कि क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, क्या इसके परिणाम जल्दी हमको देखने को मिलेंगे, या फिर यह शुरुआत है केवल एक, और उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और जैसे दिल्ली थी वैसी ही रह जाएगी? आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार में दिल्ली में बदलाव होगा या नहीं? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।